आज का हमारा पहला टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, एक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं, ठीक है, हमने देखे प्रिमिटिव होते हैं, बॉडी फेस एंड एंड पे हमारे पास एटम्स होते हैं। तो डिफरेंट इस यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स अरेंजमेंट में होते हैं। वो जो एटम्स होते हैं इस यूनिट सेल में वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, वो कितनी जगह में इसमें होते हैं और कितनी जगह इसमें खाली होती है। तो बस वो जगह जितनी ऑक्यूपाई करते हैं एटम्स में वो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। वही हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं कि इसमें कितने एटम आते हैं और इसमें कितने एटम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक फेस ले लेते हैं। ठीक है, हम इसका एक 6 फेस हैं इसके, इस क्यूब में 6 फेस हैं। देखो तो आप अगर इसे क्यूब टाइप में मान लो इसको, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस है। तो इसको हम इसका एक फेस मान लेते हैं, बाकी सभी का सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, ये फेस ले लेते हैं इसका हम। ठीक है, ये फेस इसका हम ले लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा A B C D। ठीक है, इसको से पहले पीछे का थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम एक ट्रायंगल लेने की ट्राई करते हैं। हम इसके अंदर जो रेडियस है इसकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल देखें ABC हमारे पास है। ठीक है, और अगर हमें पता है, हम मानते हैं कि जो इनकी लेंथ होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो इनकी लेंथ होती है वो हम A मानते हैं। ठीक है, A मानते हैं। एक्चुअली इसका जो लेंथ होती है वो एक मेथड होता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन होता है। जो अपने पास एक क्रिस्टल होते हैं, यूनिट सेल होते हैं, इसमें जो लेंथ कैलकुलेट करते हैं वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन के थ्रू करते हैं। ये मेथड होता है इनकी लेंथ को कैलकुलेट करने का। लेकिन यहाँ हम इसको A मान लेते हैं, A समथिंग। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें, अगर हमें ये निकालना हो AC², ये बीच की जो इनकी जो लेंथ है वो निकालनी हो, तो हम निकाल सकते हैं AB² प्लस BC²। ठीक है, AC² इसको हम B मान लेते हैं, ये जो लेंथ है इसको हम B मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा B², और जो ये लेंथ है ये हमारे पास A² प्लस A²। तो हम देखें तो B जो हमारे पास हो जाएगा 2A²। ठीक है, और अगर हम ऐसे निकालें तो A√2। ठीक है, तो हमारे पास देखें तो ये जो लेंथ है इनकी, ये हमारे पास आ गई A√2। ठीक है, जो लेंथ हमारे पास आ गई A√2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास A से और C हमारे पास ये लेंथ आ गई। ठीक है, अब इसकी हम रेडियस निकालते हैं, एक्चुअली कितने एटम्स में अरेंजमेंट में होते हैं। अगर आप देखो, एक बार यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमारे पास है A√2। ठीक है, अब इसमें जो एटम्स जो अरेंजमेंट होता है, अगर आपने पढ़ा हो प्रिमिटिव, हमने पढ़ा था, इसमें एक बॉडी भी होता है, फेस पे भी होता है। तो हमारे पास इस कॉर्नर पे हमें पता है एटम्स होते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे हमें पता है एटम होते हैं, और कहीं इसके सेंटर में भी हमारे पास इस टाइप से पूरे कनेक्टेड होते हैं, इस टाइप से। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ठीक। अब जो हमारे पास ये एटम होता है, इसकी रेडियस जो हमारे पास है वो मान लेते हैं हमारे पास R, और इसकी जो रेडियस है हमारे पास, क्योंकि हाफ तो दूसरे साथ शेयर कर रही है। ठीक है, तो इसकी भी रेडियस R, और जो हमारे पास ये बीच में एक सेंटर है, तो इसकी जो ये तो पूरी इसका डायमीटर ही हमारे पास, तो R। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसकी रेडियस है वो हो गई 4R। ठीक है, तो हमारे पास इसकी रेडियस कितनी होगी 4R। तो हम रेडियस को, इसकी जो रेडियस इक्वल रख देते हैं जो B की वैल्यू है A√2। तो अगर हम A निकालें तो 4R√2, तो हम इसको 2√2R ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करके तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी 2 हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास 2√2R। ठीक है, तो ये हमारे पास एक A की वैल्यू आ गई। इसमें हमारे पास A एंड B की वैल्यू आ गई। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, दैट्स वाई बार बार रफ करना पड़ता है इसको टाइम बचाने के लिए।
ठीक है। अब हमारे पास में देखो, हम अगर इसमें देखिए हमारे पास एक तो स्पेयर है और एक क्यूब है, ठीक है। हमने स्पेयर लिया, एक क्यूब लिया इसके अंदर। तो जो स्पेयर होता है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, हम कौन से स्ट्रक्चर की बात करें, सीसीपी, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक, इसको एफसीसी भी कहते हैं हम, ठीक है, इसको एफसीसी भी कहते हैं। एफसीसी में अगर आपने पढ़ा हो तो कितने एटम्स होते थे उसके अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर 4, ठीक है ना, हमने निकाले थे। अगर आपने लास्ट शुरू में आता हमारे पास कि एफसीसी में एक यूनिट सेल में 4 एटम आ सकते हैं, 4 एटम आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 एटम का हम इसमें वॉल्यूम देखेंगे तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। एफसीसी भी होता है तो हम 4 एटम्स को मल्टीप्लाई कर दें, 4 एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो क्यूब है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो हमारे पास ये क्यूब है और क्यूब वॉल्यूम जो होता है हमारे पास होता है ए क्यूब, ठीक है, वो हमारे पास होता है ए क्यूब, मतलब जो इनकी डिस्टेंस है बीच की उसका क्यूब। तो हमारे पास कितना ए कितना था, 2√2 r इसका क्यूब, ठीक है। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं इसका, कि वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर, ठीक है, ऑक्यूपाई इन यूनिट सेल, ठीक है। मतलब जो 4 स्पेयर जो हमारे पास इसमें थे, 4 एटम का जो 4 एटम है उनका जो वॉल्यूम है वो अपॉन क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। और परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100। तो जो वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर अपने पास था वो था 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, और जो क्यूब का वॉल्यूम था वो था ए क्यूब, तो 2√2 r क्यूब और इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो हमारे पास आता है 74%। इसका मतलब है जो सीसीपी स्ट्रक्चर अपने पास होता है उसमें जो यूनिट सेल है उसमें जो एटम्स उसमें जगह उसमें ऑक्यूपाई करते हैं वो 74% करते हैं, मतलब 26% उसमें खाली होता है, ठीक है। वो यूनिट सेल जो हमारे पास होता है सीसीपी में वो 74% तो फुल होता है और 26 में वो खाली होता है, ठीक है। ये हमारे पास आता है सीसीपी स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी। इसी टाइप से हम एससीपी स्ट्रक्चर की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास आता है बॉडी क्रिस्टल क्यूबिक, ठीक है, बीसीसी, ठीक है। अब वैसे ही हम इसको सबसे पहले 3D में ट्राई करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें जो तो 2 एटम होते हैं 2 फेस पे, ठीक है। जैसे मान लो एक ही शो कर रहा हूँ मैं, ये जो एटम होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो ये हमारे पास A B C D E, ये बैक में F G H, तो ये 2 एटम होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। दैट्स वाई इसमें से हमें 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों को कवर करने के लिए हम इसमें 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम G एंड B इनके बीच का एंगल, इनके बीच की रेडियस निकालते हैं, मतलब लेंथ, ठीक है। हमने मान रखा है कि हमें जैसे सभी की जो लेंथ है वो हमने A मान रखी है, ठीक है। अब देखो जैसे इसकी A, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम निकालनी है तो हम इसको B लिख देते हैं, ठीक है। तो हम जब एंगल लें, मान लो तो हम GAB ये एंगल ले लिया, ठीक है। तो हमें ये B जो ये लेंथ हमें ये निकालनी है, तो हम सबसे पहले GA ये हमारे पास क्या है, तो हमें निकालनी लेंथ है GB स्क्वायर की, तो हम क्या कर देंगे GA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा B स्क्वायर है, हम B मान लेते हैं, ये हमारे पास A स्क्वायर है और ये हमारे पास A स्क्वायर है, तो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 2A स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब इसमें क्या है, दोनों इसमें एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसके लिए हमें एक और लेंथ भी निकालनी होगी। जैसे देखो हमने क्या किया, ये अपने पास एक क्यू मान लो, इस पॉइंट से लेके हमने इस पॉइंट तक हमने एक रेडियस निकाली B, ठीक है। इस पॉइंट से लेके हमने इस पॉइंट की निकाली रेडियस जो हमारे पास है 2A स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से इस बैक वाला जो पॉइंट है इधर, अभी इसके निकालिए,
लेकिन इसका जो बैक वाला पॉइंट है इसकी भी एक रेडियस निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं, ये एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं आपस में पार्ट। दैट्स वाई हमें इसकी निकाली, अब इसकी हमें ये पीछे वाले की निकालनी होगी, ठीक है। तो पीछे वाले की लेंथ निकालनी होगी, तो पीछे वाले की लेंथ निकालने के लिए हम कौन सा एंगल लेते हैं? आगे वाला डी ले लेते हैं हम, जो भी हमने ये माना है यहाँ पे, ये हमारे पास डी है, जो ये बैक में ले रहे हैं ये हमारे पास जी है और ये हमारे पास बी है। तो इसमें हम एक और एंगल ले लेंगे, एंगल जी डी बी का, ठीक है, जी डी बी का हम इसमें एक और एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखें ये हर जगह कनेक्टेड है, यहीं कनेक्टेड नहीं, हर जगह कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें चाहिए कौन सी लेंथ? डी जी की, तो डी जी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है, जी बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। तो डी जी स्क्वायर को हम सी मान लेते हैं, सी स्क्वायर, जो हमारे पास ये लेंथ है इसको सी मान लेते हैं, जी बी स्क्वायर हमारे पास है बी स्क्वायर और प्लस डी बी हमारे पास है ए स्क्वायर। बी की वैल्यू हमें पता है 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 3a स्क्वायर। तो हम मान लें तो हमारे पास c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3a, ठीक है, √3a। तो हमारे पास c की लेंथ आ गई, b की लेंथ आ गई और a की हमारे पास लेंथ आ गई। अब इसमें देखिए, अगर हम इसमें रेडियस देखें तो जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है उसमें कॉर्नर पे हमारे पास एटम्स होते हैं और बीच में एक एटम होता है। दैट्स वाई अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो चलो यहाँ से देखते हैं, एक एटम हमारे पास यहाँ पे है, एक सेंटर में है और एक यहाँ पे है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास लास्ट की तरह 3 होंगे, तो यहाँ पे इसका हाफ r, ये पूरा डायमीटर आएगा इस सेंटर वाले का, और इसका r, तो हमारे पास इसका 4r√3a, ठीक है। c की वैल्यू 4r√3a, तो हमारे पास a वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4r√3, ठीक है। बस आगे अब सिंपल है, हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है स्पेयर का वो कर दो, तो हमारे पास वॉल्यूम स्पेयर वही फॉर्मूला लगे जो लास्ट हमारे पास सीसीपी में लगा था। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, अब इसमें जो स्पेयर होते हैं कितने एटम होते हैं? जो मेरे पास सीसीपी था वो एफसीसी होता है, उसमें हमारे पास एटम थे 4। अब जो इसके अंदर हमारे पास बीसीसी होता है, इसके अंदर एटम होते हैं हमारे पास 2 कॉर्नर पे होते हैं, तो कॉर्नर वाले जो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे वो 1 और एक सेंटर में होता है। तो इसमें हम 2 स्पेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 2 यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इंटू 100, ठीक है। तो पहले पढ़ा हो तो बीसीसी में हमारे पास 2 एटम होते हैं, तो 2 इंटू स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो हमारे पास होता है a क्यूब, तो हमारे पास a है तो 4r√3 का क्यूब और इंटू 100, तो ये हमारे पास आता है 68%। तो आप अगर बीसीसी में बात करो, बॉडी क्रिस्टल क्यूबिक की बात करो, तो उसमें जो एटम होते हैं वो 68% की जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास आता है सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस हमारे पास आता है। इसमें बीच में कोई एटम नहीं होता है, इसमें हमारे पास केवल कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें केवल कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम होते हैं। तो इसमें हमें बीच में कोई एटम नहीं होता है, दैट्स वाई इसमें हमें बीच की कोई लेंथ नहीं निकालनी है। तो हमारे पास सिंपल क्या है, हमें ये लेंथ का पता है, ए हमारे पास इस लेंथ का पता है, ठीक है। तो इसका हम पॉइंट रख देते हैं ए एंड बी। तो अगर हमारे पास ए देखें तो सिंपल हमारे पास ए आएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो एक ये आपस में कनेक्टेड है, तो आप इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r, तो हमारे पास आएगा 2r, ठीक है। इसमें देखो हम बीच में कुछ भी लेंथ नहीं लेंगे क्योंकि बीच में कोई एटम है नहीं ना, हमारे पास फेस पे है ना इधर कोई एंड पे हमारे पास एटम है, तो हमारे पास और कहीं एटम नहीं है, दैट्स वाई हमारे पास कॉर्नर पे है।
तो इससे हमारे पास सिंपल लेंथ क्या आ जाएगी, ए एंड बी के बीच की लेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास रेडियस 2r, हाफ इसका रेडियस और इसका रेडियस 2r। और हमें पता है इसके अंदर ओनली प्रीमिटिव, जो हमने प्रीमिटिव वाला निकाला था वो वाला लेटिस है, वो वाला क्रिस्टल है, वो वाला यूनिट सेल कह सकते हैं। और अगर इसमें हम तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एटम कितना था 1, तो ये 2r ही रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 πr³। कितने एटम्स का है, जो प्रीमिटिव था उसमें केवल एक एटम होता है ना, ये 18 × 8, ठीक है 1, तो इसमें हमारे पास 1 है, तो एक एटम का वॉल्यूम अपॉन क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 2r की क्यूब और इंटू 100। तो इसमें अगर हम देखें तो 52.4% इसका वैल्यू आती है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है। इसका मतलब जो इसमें इस यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो 52.4% ऑक्यूपाई, मतलब हाफ ऑक्यूपाई रखते हैं और हाफ इसमें खाली होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है यूनिट सेल जो हमारे पास होता है उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे डेंसिटी, वॉल्यूम, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम तो निकालना सिंपल है, जो हमने लास्ट में देखा है स्ट्रक्चर में, तो वॉल्यूम निकालना सिंपल है। इनकी लेंथ होती है ए, तो ए का क्यूब कर दो। ठीक है, ये तो इसका वॉल्यूम होता है, यूनिट सेल आ जाता है। ठीक है, अब मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल के लिए हमें करना पड़ता है कि मास ऑफ ऑल एटम, जितने भी इसके अंदर एटम हैं उन सभी का मास कितना है। ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ एटम, कितने एटम हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, कितने एटम हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड नंबर और एम मास। जेड को हम नंबर से शो कर देते हैं और एम उसका मास कितना है। मास निकालने के लिए हमें पता क्या करते हैं, मोलर मास अपॉन आवोगाड्रो नंबर जो होता है। ठीक है, क्या होता है आवोगाड्रो कांस्टेंट, क्या होता है, मतलब एक आवोगाड्रो कांस्टेंट मीन्स होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है एक एटम की, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.22 × 1023, इतने एक मोल के अंदर एटम्स होते हैं, दैट्स वाई। तो हम मोलर मास ले रहे हैं। ठीक है, तो मोलर मास अपन आवोगाड्रो। अब सिंपली एक एटम के बारे में बताते नहीं है, मोस्टली मोल्स में बात करते हैं, जब क्वेश्चन में किसी बात करते हैं तो दैट्स वाई इसमें हम मोलर मास यूज़ करते हैं। जब हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास क्या था, मास ऑफ यूनिट सेल का हमारे पास आता जेड इंटू, मतलब नंबर ऑफ एटम्स उनका मास, तो जेड इंटू एम, और वॉल्यूम हमारे पास क्या आया था यूनिट सेल का a³। तो जो m है वो हमारे पास, इसके हम मोलर मास अपॉन आवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू जेड और इंटू a³, तो इनकी वैल्यू निकाल के हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो चलो इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें दे रखा है कि BCC हमारे पास स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हमारे पास क्रिस्टल है, उसकी जो सेल एज है वो है 288 पिकोमीटर, डेंसिटी उसमें दे रखी है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और एलिमेंट हमारे पास दे रखा है, जिस एलिमेंट का हमें क्रिस्टल दे रखा है उसकी वैल्यू हमें दे रखा है 208 ग्राम। और इसमें हमें पूछ रखा है कि इस 2808 ग्राम का जो क्रिस्टल हमारे पास है उसमें कितने एटम है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, ये हमें इसने पूछ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, a³। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो इसमें हमें सेल एज, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है, सेल एज को जो हमारे पास वैल्यू है वो हमें दे रखी है, तो इसका क्यूब करना है हमें सिंपल। पिको होता है 10⁻²। ठीक है, तो 288 × 10⁻² मीटर क्यूब। ठीक है, हमें ये वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, इंटू 2 घटा दे 10⁻10 क्यूब, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आता है 2.39 × 10⁻12 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वैल्यू निकाली इसके अंदर। अब दूसरी दे रखा है कि जो हमारे पास जो एलिमेंट दे रखा है 208, इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, जो हमारे पास एक
हम एलिमेंट की जो वैल्यू दे रखी है इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम एलिमेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 208। तो इसमें होता है वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारे पास क्या होते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे डेंसिटी, तो हमें मास कितना दे रखा है इसका 208 ग्राम, और डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 7.2 ग्राम। तो अगर हम इस वॉल्यूम का निकालें, इसका इस जो हमें एलिमेंट दे रखा है 208 ग्राम, अगर इसका वॉल्यूम निकाल लें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 288 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास ये हमें वैल्यू दे रखी ग्राम में, वॉल्यूम होता है कितनी जगह ये घेरता है, ठीक है, तो ये कितनी जगह घेर रहा है 2.88 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन दोनों के बेस पे हम तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालें 208 ग्राम में, ठीक है। तो हमारे पास होता है क्या है, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया कि एक तो हमारे पास आ गया कि वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम एलिमेंट का, मतलब एलिमेंट का जितना वॉल्यूम है अपॉन में आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसको देखें तो हमारे पास ये कितना आया था 288.8 और अपॉन में हमारे पास टोटल कितना आया था 2.39 इंटू 10⁻23 ग्राम। जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 की समथिंग, 12.08 इंटू 10⁻23 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई यूनिट सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट सेल्स की वैल्यू आई क्योंकि हमने देखी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो हमारे पास 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल हमारे पास, ये सही पॉजिटिव में हो जाएगा ना, ठीक है, यूनिट सेल आ गई। अब जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर दे रखा था ये यूनिट सेल है, ध्यान रखना है, हमारे पास जो ये वाला सेल था यूनिट सेल, ये हमारे पास आ गया है कि इतने यूनिट सेल हैं 208 ग्राम में, जो एलिमेंट हमें दे रखा है इतने हमारे पास यूनिट सेल है। अब हमें स्ट्रक्चर कौन सा दे रखा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की स्ट्रक्चर में कितने एटम होते हैं ओवरऑल 2, ठीक है, कॉर्नर पे और एक, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस यूनिट सेल को, तो हमारे पास उतने हमारे पास इसमें एटम होंगे, उस यूनिट सेल में, उस क्रिस्टल में, उस एलिमेंट में हमारे पास इतने एटम होंगे। तो इस टाइप से हम यूज करके इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने देखा पैकिंग एफिशिएंसी, और जो हमारे पास यूनिट सेल की जो डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं उनको हमने देख लिया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।